नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। जैसा कि मैं आजकल आपको बुद्धि रेखा के विषय में बुद्धि रेखा की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बता रहा हूँ, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मैं आपको बता रहा था बुद्धि रेखा के विभिन्न प्रकारों में एक बुद्धि का प्रकार मैं आज आपको और बता रहा हूँ। आपको बताया कि यहाँ से या थोड़ा दूर से चले या पास से चले, इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं है, परंतु वह बुद्धि रेखा जाकर के और आपकी इतनी टर्न हो जाए कि वह आपकी आयु रेखा को ही छूने लगे। यानी अगर ये बुद्धि रेखा इस प्रकार से टर्न होती है, मध्य में भी जाकर टच हो सकती है, यहाँ केतु स्थान के आसपास में जाकर के भी हो सकती है, आयु रेखा के अंत में जाकर के भी हो सकती है। इस रेखा ने एक तरीके से आपकी बुद्धि रेखा से एक दीप सा बना करके यहाँ पर अपनी क्षमता को बताया है, अपनी स्थिति को बताया है। यह बुद्धि रेखा इस बात को बताती है कि मेरी बुद्धि मेरी आयु को टच करती है। मेरी बुद्धि केवल और केवल क्या सोचेगी? केवल और केवल अपने लिए सोचेगी, अपनी उम्र के लिए सोचेगी। ऐसा व्यक्ति इतना ज़्यादा लोभी लालची हो जाता है कि उसमें परिवार की भी चिंता नहीं होती। यानी पत्नी के बारे में सोचना भूल जाइए, अपने आप में सोचेगा, अपने ऊपर धन खोजने सोचेगा। बच्चे भूखे बैठे हैं, खुद सेंटदार बढ़िया कपड़े पहन करके और बाजार में जाएगा, घूमेगा फिरेगा, पैसे को उड़ाएगा, पत्नी को मारेगा पीटेगा, बच्चों को मारेगा पीटेगा, बुरे कर्मों के लिए पैसा मांगेगा। तो ऐसे व्यक्ति की जब प्रवृत्ति इस प्रकार की हो जाए तो ये बुद्धि रेखा अपने आप में बता देती है कि व्यक्ति ऐसा कुल और कुल अपने ही विषय में सोचता है, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। यानी इसको चाहे चोरी करनी हो या कुछ भी करना हो, कुछ भी करेगा, जो भी चीज़ है, लेकिन उसको अपने ऊपर ही खर्च करेगा, कमाएगा। कभी कभी क्या है, व्यक्ति कमाता भी है, चलो थोड़ा बहुत कमा लेगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि इस तरीके से दुर्गति में जा रही हो, वो कितना कमाएगा? कमाएगा तो सिर्फ इसलिए कि मुझे सारे दिन बेलदारी करनी है, शाम को 500 रुपये मिलेंगे और उसके बाद मुझे दारू पीनी है, अच्छा खाना खाना है, फिल्म देखनी है। तो ये इस प्रवृत्ति को दर्शाता है। यही रेखा जाकर के और यदि अंदर एंट्री कर जाए तब इसका परिणाम दूसरा हो जाता है। भाई सोच तो रहा था यहां से केवल अपना खाना पीना, अपने जारे में सोचना, लेकिन यहां पर आयु रेखा से यानी अपनी आयु से जो मिली हुई संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, अन्यथा संपदा है, उनको लेकर के जब ये अंदर प्रवेश कर जाएगा तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होगी अब शुक्र कारकों वाली हो गई। शुक्र कारकों वाली हो गई यानी बस ऐश्वर्य चाहिए, यानी केवल और केवल बुरी आदतों में बुरी आदत हो जाए, शराब की पीने की हो जाए, लेकिन विभिन्न महिलाओं के साथ संपर्क करते हैं। एक पत्नी से इनका पेट नहीं भरता, दो दो विवाह करते हैं, फिर दूसरी से नहीं भरता, फिर 3 विवाह करते हैं। संतान के प्रति जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ अगर भोग भाग्य है तो संतान से भी इनको केवल अपने लिए पैसा चाहिए, अपने ऐश्वर्य के लिए। तो ये उस रेखा में जो यहाँ तक आयु रेखा तक गई उसका पक्ष बताया, जो अंदर प्रवेश कर गई मैंने उसका पक्ष बताया। अब मान लिया यही रेखा है और इस रेखा में से ये रेखा तो इस प्रकार से है, परंतु इसमें से एक शाखा निकल करके और इस प्रकार से भी जाती हुई प्रतीत होती है। कितनी बार ऐसे ना जाकर के हो सकता है ये मंगल पर्वत से जाकर के निकल जाए। यदि ये बुद्धि रेखा में से चलती है तो व्यक्ति के पास बुद्धि है,
व्यक्ति कर्म से, व्यापार से, पहले मैं इसका वर्णन कर लेता हूं। कर्म से, व्यापार से, कुल मिलाकर वो बुद्धि है जिससे व्यक्ति धन कमाता है। धन कमाता है, बुद्धि है, अच्छा गणितज्ञ कहलाता है, लोगों के विचारों में अच्छा है। लेकिन खराबी क्या है इसके अंदर? खराबी ये है कि ये परिवार, क्योंकि यहां तक है, ये परिवार के बारे में नहीं सोचता, ये अपने बारे में। मेरा धन, कभी कभी ऐसे लोग आजीवन कुंवारे भी रहते हैं, तो मेरा धन मेरे लिए, मैं अपने लिए जीऊंगा और मुझे कोई मतलब नहीं है। धन कमाता है नौकरी से, व्यापार से, लेकिन उसका इस्तेमाल यहां पर, यही चीज प्रवेश कर गई अंदर। अब इसका फल फिर वही हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। धन कमाता है नौकरी से, व्यापार से, बुद्धि भी है, लेकिन प्रवृत्ति कहाँ है? शुक्र पर्वत की एंट्री में है। एक पत्नी, दो पत्नी, भोग और जीवन के अंदर ऐश्वर्य चाहिए, गाड़ी लूंगा, भोग भोगूंगा, मजे करूंगा, मेरी कमाई मेरे लिए है, मेरे ऐश्वर्य के लिए, मेरी जीवन की जो आवश्यकता है, बुरी आवश्यकता ही है, ये शुक्र के अंदर प्रवेश कर रही है। तो चलिए, यहाँ पर एक गति मैंने आपको बताई कि यदि इस प्रकार की आपके अंदर रेखा का है तो समझ लीजिए कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। अब यही रेखा यहाँ से और इस प्रकार से चली और जाकर के मान लिया ये यहाँ पर आ गई। भाई जो बात मैं बता रहा हूं वही बात फिर वही बात आ गई, यानी ये वहीं के वहीं उसी स्थिति में आ गई। परंतु इसके पीछे यदि कवच रेखा है, मंगल रेखा, ये रेखा मंगल रेखा, ये रेखा कवच रेखा, ये रेखा बल प्रदान करने वाली रेखा, ये रेखा आपको मुसीबतों से निकालने वाली रेखा, यानी जीवन में अपने लिए तो सोच रहा है, परंतु अगर ये रेखा पीछे लगी है तो आप निश्चित समझिए, अगर ये पीछे रेखा चली है तो इसका धन कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इसके अंदर बल की अधिकता भी होती है, ये अपने बारे में सोचेगा जरूर, लेकिन उसके जो चलन होंगे खाने के, पीने के, शौकीन करने के, ये व्यक्ति अपने पैसे को अपने पास रखेगा। ये कवच रेखा इसकी आयु में मुसीबतों से इसे बचाती रहेगी और धीरे धीरे व्यक्ति, ऐसा नहीं कि साहब हमेशा रहती है, ऐसा भी हो सकता है पूजा पाठ करे, ये कवच रेखा अगर पीछे निकल गई है तो इस स्थिति से व्यक्ति धीरे धीरे निकल जाते हैं और उनकी रेखा यहाँ से किसी भी प्रकार से मिट सकती है और धीरे धीरे जाकर के इन स्थितियों से यहाँ से हो सकता है ना निकले, थोड़ा सा यहाँ से शाखा निकले या अंदर से कोई दूसरी बुद्धि रेखा निकले और इसके जीवन की समस्याओं से, क्योंकि कवच रेखा पीछे है, सब मुसीबतों से इस व्यक्ति को निकाल लाएगी। यानी इसके जीवन में उतनी बात नहीं है, ये अपनी समस्याओं को हल करके बाहर निकल आएगा। अब देखिएगा, कोई व्यक्ति है, आयु रेखा है, फिर वही बात है, ये रेखा वहीं चली गई, यानी फिर वही स्थिति आ गई। अगर ये स्थिति है, चाहे वह यहां तक है, चाहे वह शुक्र पर्वत के अंदर प्रवेश कर गई है, इसके साथ साथ हमको चंद्र पक्ष भी देखना चाहिए। यदि चंद्र पक्ष के अंदर किसी प्रकार से चलती हुई रेखा और वह दीप बना देती है तो ये भी अपने आप में इसकी जो प्रवृत्ति है, भोग भाग के चक्कर में पागल जैसा हो जाता है। यानी अगर मैं कहूं पैसा खत्म हो जाए तब भी पैसा है, तब भी प्रवृत्ति तो यही रहनी है, लेकिन पागल जैसी स्थिति हो जाना। यहां पर अगर एक्स का चिन्ह आ जाए, यहां पर काला तीर आ जाए, तब भी आप उसको ऐसा ही समझें।
तो ये वो प्रवृत्तियां हैं जो मैंने आज आपको बताई कि यदि आपके जीवन में इस प्रकार की प्रवृत्तियां आती हैं तो उनसे आपको किस प्रकार से देखना चाहिए। नमस्कार।